अब तक आपने देखा, केसर अभिमन्यु की शादी होते देख हताश बलदेव अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। इससे परेशान पुतली मंदिर में जीजी के सामने फट पड़ती है, जहाँ जीजी उसे दिलासा देते हुए समझाती है। वहीं हवेली में अभिमन्यु केसर से बेरुखी से पेश आता है और केसर को अलग सोने को कह देता है। केसर इस बात को समझ नहीं पाती और खिड़की से बीजूका को देखते देखते वहीं सो जाती है, जहाँ अगली सुबह शांति उसे आकर उठाती है। वहीं पुतली के घर में बलदेव आखिरकार दरवाजा खोलकर बाहर आता है और सूबेदार के परिवार से बदला लेने की अपनी कसम दोहराता है। अब आगे। पिताजी, ये आपकी कम शक्कर वाली चाय। कौन सी बेटा? ये जय भैया, आपकी चाय। ये आपकी चाय। केसर दीदी। बेटा रोते नहीं, बच्चियों को जाना होता है बेटा। आप भी जाओ इसी पापा को छोड़ के, है ना? नो नो नो, नहीं घर ही तो गई है ना वो दीदी, वही घर है उनका बेटा। दीदी नो, क्या कर रहे हो? देख नहीं रही हो? चिट्ठी लिख रहा हूं। चिट्ठी? चिट्ठी किसे लिख रहे हो? मैं तो जिनके बधाई संदेश आए हैं उन्हीं के जवाब भेज रहा था। लेकिन लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो मैं मन्नू भैया के बारे में कुछ कहना चाहती थी। क्या? अब क्या हुआ उसे? वो मैं केसर के बारे में सोच रही थी। तुम मन्नू के बारे में बात करना चाहती हो कि केसर की? बात क्या है? वो मैं ये कहना चाहती थी कि मन्नू भैया के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया है। वो अब भी ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि शादी से पहले कर रहे थे। वो मैं केसर के कमरे में गई थी, मन्नू भैया तो वहाँ नहीं थे। उन्होंने उसे अलग बिस्तर बिछाकर सोने के लिए कहा। मुझे तो समझ नहीं आता कि मन्नू को मैं कैसे समझाऊं। पहले तो बाबूजी की बातों में आकर उसने शादी कर ली, पर अब जब शादी हो गई है तो उसे अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आप उन्हें समझाइए ना। केसर इस घर में नहीं है और अब काफी परेशान हो रही है। दूसरों का हाल तो हम चिट्ठी लिखकर भी जान लेते हैं, पर यहां तो अपनों का हाल भी जानना मुश्किल हो गया। खैर, बात करता हूं मैं मन्नू से। माँ, ये पुश्तैनी जेवर तो खूब पहन लिए, अब जरा समधी के यहाँ से आए हुए जेवर भी तो पहनकर दिखाइए। आज तक कभी भी किसी कंगाल से रिश्ता करके कभी कोई भी उम्मीद पूरी हो सके कहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि इस ब्याह के लिए हमें अपनी जेब से पैसा देना पड़ा है। क्या इतने भी क्या बुरे दिन आ गए जो गए गुजरे घर से लड़की ढूंढनी पड़ी? अब ये तो थारा पिताजी ही आकर बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाबूजी भी ना, क्या जरूरत थी गरीब घर से लड़की ढूंढने की? कुछ दिन रुक जा, सब समझ जावेंगे। जीजी,
खुश रहे बेटा, अखंड सौभाग्यवती रहे। मारा अभिमन्यु को ध्यान रख दे बेटा, बाकी बागडोर अब थारा हाथ में है। मारी तो बस एक ही इच्छा थी कि मारे सामने मारा अभिमन्यु को ब्याह हो जाए, बस अब मैं चैन से मर सकूंगी। जीजी ऐसा मत बोलिए, अभी तो आपको बहुत सारे ब्याह देखने हैं। शाबाश बेटा, यही सोच बना के रख दे। बड़ा बुजुर्ग की इज्जत करनो, छोटा से प्यार करनो और अपने घूंघट को मान रखनो। ये घर की औरतों को घूंघट ही सबसे बड़ो जेवर है। एक बात बताऊं बेटा, औरत की सच्ची खूबसूरती वाका चेहरा में कोनी हुए है, बल्कि वाकी शर्म में हुए है। यही वाको मान है और यही वाकी मर्यादा है, समझी बेटा? क्या जीजी, बहू को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, आपने तो परंपरा सिखाना शुरू कर दिया। करना पड़े है बेटा, वरना आजकल की बहुआ ने हाथ से फिसलते देर को नहीं लगे। ले बेनड़ी, ये मारा पुश्तैनी कंगन है, इन्हें पहन लीजिए हो बेटा। बिन्नी, ससुरा जी का पक्ष। खुश रहो। समंदर, अब तो बैठो का ही है, तू भी बहू की मुंह दिखाने की रस्म कर दे। हाँ जी। तू इन घर की सबसे छोटी बहू है, इन लिए हरी मुंह दिखाई की कीमत भी अमूल्य होनी चाहिए। इसलिए हरी मुंह दिखाई में पूरा धर्मपुर गांव हरे नाम करता हूं। मन्यु, केसर ने बुला। जी बाबूजी। बस